हेलो दोस्तों, मैं अनिल का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर अकेडमी पर। आज हम चर्चा करते हैं 17 जुलाई के करंट अफेयर्स की, जिसमें हम चर्चा करेंगे पहले प्रश्न से। किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा प्र- प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं? क्या प्रज्ञाता? अब क्या होता है इसके डिटेल देखते हैं। सॉरी, ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 4 वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन 5 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर आएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ने जारी किया है कि राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री की उपस्थिति में दिल्ली में एक आभासी मंच पर डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता का दिशा निर्देश जारी किए गए। अब इसका फुल फॉर्म होता है प्रज्ञाता का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होगा पी से होगा, पी से प्लान, आर से रिव्यू, और ए से अरेंज, जी से गाइड, वाई से याक का तात्पर्य हुआ यहाँ पर टॉक से हुआ, और टी से हुआ ट्रैक, और ए से हुआ एप्रिसेंट। इसका क्या होगा? ये प्रज्ञाता का फुल फॉर्म हो गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उस मंत्रालय का नाम बताइए जो खनन मंत्रालय के पोर्टल को पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ने की योजना बना रहा है। क्या कर रहा है उसे? जो खनन मंत्रालय का जो पोर्टल है उसे पर्यावरण मंत्रालय जोड़ने की योजना बना रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है? गृह मंत्रालय, ऑप्शन 2 है संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन 3 है जनजातीय विकास मंत्रालय, और चौथा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पांचवा है कोयला मंत्रालय। इसका सही आंसर आएगा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय क्या करेगा? कोयला मंत्रालय खनन को जोड़ने की योजना बना रहा है। क्या कर रहा है? जो कोयला मंत्रालय क्या कर रहा है? जो खनन योजना है उसको पर्यावरण से जोड़ने की योजना बना रहा है। परिवेश वेबसाइट के साथ प्लान पोर्टल विभिन्न प्रकार की पर्यावरण मंजूरी की तलाश में के लिए परियोजना समर्थकों द्वारा पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्तावों के ऑनलाइन जमा, निगरानी और प्रबंधन के लिए एकल खिड़की हब। यह घोषणा कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फीकी। क्या हुआ इसका? फीकी का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित वाणिज्य खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी के लिए हितधारक परामर्श के दौरान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे प्रथम केवल रुके हुए रेल पुल अंजी खाद पुल किस राज्य या किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पुडुचेरी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन ई महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर आएगा चौथा, कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। अब रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी हैं इस समय। ने घोषणा की है कि भारत का पहला केवल स्टे इंडियन रेलवे पुल है। जो पहला पुल कौन सा है? केवल स्टे इंडियन रेलवे पुल है। भारत सरकार के उपकरण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। अंजी खंड पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए पूरी तैयारी है। पुल चिनाब नदी को पूरा पार करता है। क्या करेगा? जो पुल है क्या करेगा? चिनाब नदी को पूरा पार करेगा। केवल स्टे रेलवे पुल ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। क्या है? ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की परियोजना का हिस्सा है जो यंग हिमालय से होकर गुजरता है। विशेष रूप से USBAR, इसका फुल फॉर्म हुआ ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में चिनाब नदी पुल भी शामिल है। चिनाब ब्रिज एक बार पूरा हो जाने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा। अरे एक बार ये बन गया है तो दुनिया का क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की योजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात और गोवा। तो इसका सही आंसर आएगा असम में। किसका है? असम। तो असम के मुख्यमंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल ने असम के धेमाजी जिले में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करने की घोषणा की है। जौनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश खाद्य और कृषि संगठन के शामिल हुए फल और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के लिए सड़क पर 2020 उच्चस्तरीय रंग राजनीति मंच का एक पक्ष घटना है? क्या है इसका क्वेश्चन? तात्पर्य हो गया है कि जो ऐसा कौन सा देश है जो खाद्य और कृषि संगठन के साथ शामिल हुए, कौन से फल और सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के लिए सड़क पर एक क्या कर रहा है, एक मंच पर क्या कर रहा है, एक राजनीति मंच पर एक घटना हुई थी। पोलैंड और जर्मनी, पोलैंड और चिली, नीदरलैंड और जर्मनी, भारत और जर्मनी, भारत और चिली। तो इसका सही आंसर आएगा भारत और चिली में। भारत के संयुक्त राष्ट्र के चिली और खाद्य और कृषि संगठन के साथ भागीदारी की है। यूएन ने फलों और सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के लिए सड़क पर सह मेजबानी क्या है, सड़क पर क्या है, सह मेजबानी की और फल और सब्जियों के टिकाऊ उत्पादन और खपत के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभों को हाईलाइट करना 2020 के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच को साइट इवेंट। चिली ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2021 में फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित के लिए चैंपियन बनाया था। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने किस राज्य में 298 वाटरशेड परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए का वितरण किया है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक और ऑप्शन जो ई है वो क्या है, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आएगा कर्नाटक। नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ने पदोन्नति के लिए स्वयं सहायता समूह को अनुदान का 2.51 करोड़ रुपए दिया है। कर्नाटक में कौशल विकास और अभिलेखों का डिजिटलीकरण, यह निधिकरण नाबार्ड के माइक्रो क्रेडिट और इनोवेशन डिपार्टमेंट की पहल और एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ई शक्ति या डिजिटलीकरण का एक हिस्सा है। इसमें क्या हुआ, जो कर्नाटक में क्या हुआ, जो नाबार्ड ने क्या किया, 66,500 परिवारों को लाभान्वित करने वाले 3 लाख हेक्टेयर से अधिक 298 क्या है वाटरशेड परियोजनाओं का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नगद निकासी पर टीडीएस प्रायिकता दर का पता लगाने के लिए बैंकों और डाकघरों के लिए टूल लॉन्च किया है। या इसका और क्या इसका आंसर और क्या क्वेश्चन हो सकता है, आयकर रिटर्न की गैर फाइलर के मामले में से ऊपर नकदी की निकासी टीडीएस दर की गई है। ये 2 प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कितने, 10 लाख रुपए, 20 लाख, 5 लाख, 1 लाख या 15 लाख। तो इसका सही आंसर आएगा 20 लाख रुपए। ये क्या है, जो पीडीएस आयकर विभाग जो है इसने क्या कार्यप्रणाली है जिसका नाम है प्रायोजिता यूएस 194N का सत्यापन है, जो 1 जुलाई 2020 को इस वेबसाइट पर इनकम टैक्स इंडिया filing.government.in पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूर्ण संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की है?
क्या है, पार्किंग की शुरुआत की है। पार्क इसका ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुसोंग बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए राजीव गांधी हवाई अड्डे में अपने यात्रियों और आगंतुकों के लिए कम टोल लेनदेन के लिए भारत की पहली पूरी तरह संपर्क रहित हवाई अड्डा कार पार्किंग है। NETC फास्टैग कार पार्किंग वन नेशन वन टैग का हिस्सा है। इसमें क्या होगा, जो कोई आप इसमें क्या करेंगे, जो एयरपोर्ट है वहाँ पर कार पार्किंग करेंगे, जो पार्किंग करते हैं, तो उसमें क्या होगा, आप उस पर देख सकते हैं लोकेशन की कार है कि नहीं है, उसका कितना हिस्सा है, आपका फास्टैग आपने दिया नहीं दिया, सब चीज़ उसमें आपको मोबाइल पर मिल जाएगी। तो ये किसका हिस्सा है, ये है NETC फास्टैग का, ये कार्यक्रम का, ये भारत सरकार का एक हिस्सा है। मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन सा देश शामिल है। चीन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन 4 जो है जापान। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 4 जापान। मालाबार भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना अभ्यास है। किनके, भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच क्या है, नौसेना अभ्यास है। 2020 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई, जिसमें अभी तक केवल जापान और यूएस शामिल हैं। कौन कौन से इसमें, जापान और यूएस शामिल हैं। एक कदम में जो चीन की IRE की जोखिम में डाल सकता है। इससे क्या होगा, जो नौसेना अभ्यास हो रहा है, इसमें क्या होगा कि चीन जो है उस पर क्या कर सकता है, इस पर दबदबा बना सकता है कि हमें इतनी पावर है, हमें इतनी शक्ति है। अगला प्रश्न है, आशा किस देश का मंगल मिशन है। कि देश का है, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन चीन, ऑप्शन 4 जापान। तो इसका सही ऑप्शन आएगा संयुक्त राज्य अमीरात। क्या है, जो मंगल मिशन है, या आई होप 16 जुलाई 2020 को लॉन्च होने वाला है। कब होगा, 16 जुलाई 2020 को लॉन्च होने वाला है। यह एक इस महीने मंगल ग्रह पर 3 अभियान शुरू किए गए हैं। किसने, USA ने किए हैं। किसने, USA, चीन, दोनों की तैयारी का अंतिम चरण सतह रोवर्स है। अरब वर्ल्ड के लिए आशा पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी जो हाल ही में खबरों में है कि किस नदी की सहायक नदी है। तो किस नदी की सहायक नदी, तो आपको सभी को पता होगा इसका आंसर है यमुना नदी। इसका डिटेल देखते हैं। यमुना नदी मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा तैयार नवीनतम जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या 4 वर्षों में कितनी कम हुई है, 13% की कमी आई है। कितना किलोमीटर, 435 किलोमीटर लॉन्ग चंबल नदी अभ्यारण्य में सिर्फ 68 डॉल्फिन बचे हैं। कितने, 68 डॉल्फिन बचे हैं, जो 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरती है। गंगा के डॉल्फिन अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षण है। 2016 में घटती प्रवृत्ति जारी है, जब 78 डॉल्फिन थी, अब कितने बचे हैं, 68 बचे हैं। डॉल्फिन को 1985 में पहली बार, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉल्फिन को पहली बार कब देखा गया, तो कब देखा गया, 1985 में उत्तर प्रदेश की इटावा के पास चंबल नदी में देखा गया। उस समय संख्या कितनी थी, 110 थी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन 4 बिहार। तो इसका सही आंसर आएगा बिहार। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य डॉल्फिन के लिए भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है।
चिली की राजधानी, अगला प्रश्न है, चिली की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सेंटियागो और पेसो। सेंटियागो वहाँ की राजधानी हो गई और पेसो वहाँ का क्या हो गया? मुद्रा हो गई। इसी के साथ यह करंट अफेयर्स समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।